नमस्कार। शाम को 5 बजे 5 मिनट आपके सवाल पूछेंगे तो हम हो सकता है अगले संस्करण में इसका जवाब दें। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियोस के अपलोड्स आपको तुरंत मालूम पड़े। होम मॉनिटरिंग इस विषय के बारे में बात करते हैं। होम मॉनिटरिंग मतलब घर में हम क्या-क्या चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं। अगर हमको कोई क्रोनिक बीमारी है, भले ही किडनी की बीमारी हो या ना हो, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन जिसको कहा जाता है, डायबिटीज़ है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, क्रोनिक हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर ऐसे ओबेसिटी है, मोटापा, अगर ऐसे क्रोनिक प्रॉब्लम्स है तो हमने ज़रूर होम मॉनिटरिंग करना चाहिए। होम मॉनिटरिंग 2 या 3 चीज़ों का बहुत ही आसानी से हो सकता है। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर, आज इन दोनों की बात करते हैं। ब्लड प्रेशर कई बार हॉस्पिटल में आने के बाद थोड़ा-सा नॉर्मल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। हॉस्पिटल में आने का स्ट्रेस होता है, एंग्ज़ायटी होती है और ये रहता है कि पता नहीं रिपोर्ट कैसे आएँगे, पता नहीं डॉक्टर कब मिलेंगे, बहुत देर तक रुकना पड़ता है, कई बार सीढ़ियाँ उतार-चढ़ाव उतरना और चढ़ना पड़ता है, कई बार रिपोर्ट में देरी हो जाती है, वेटिंग बढ़ जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि बैठे-बैठे बीपी हमारा बढ़ जाए। तो इसीलिए कई बार हॉस्पिटल का जो ब्लड प्रेशर है वो घर के ब्लड प्रेशर की अपेक्षा थोड़ा-सा ज़्यादा आ सकता है। और ये गाइडलाइंस में भी लिखा है कि जब पेशेंट रिलैक्स्ड हो, उस समय ब्लड प्रेशर देखना बेहतर होता है। तो और वो सही ब्लड प्रेशर होता है। तो घर में हम सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड रहते हैं और इसीलिए घर पे ब्लड प्रेशर जो होता है वो असली ब्लड प्रेशर है और उसको देख के अगर हम मेडिसिन मॉडिफाई करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। तो इसीलिए और आजकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अच्छे हैं। लोग कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स मुश्किल है या रिलायबल नहीं है, लेकिन आजकल जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, काफ़ी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके जो रीडिंग्स होते हैं, वो काफ़ी हद तक मैच करते हैं। अगर मैच करना ही है, तो आप किसी दिन इंस्ट्रूमेंट हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। वहाँ पे साथ ही साथ डॉक्टर का मेजरमेंट और उस इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट, ये देखकर हम कंपेयर कर सकते हैं कि क्या हमारा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, सही है। ठीक है? तो ये और जो लोग घर में मॉनिटर करते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर बेहतर कंट्रोल होता है और जैसे ही हमको आंकड़े दिखते हैं, तो हम तुरंत हो सकता है हमको डॉक्टर ने 2 महीने बाद बुलाया है और हमको 15 दिन में ही दिख रहा है कि नहीं ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा है, तो हम खुद से डॉक्टर के पास पहुँचेंगे और पूछेंगे कि क्या दवा बढ़ानी है? तो इसीलिए कंट्रोल अपने आप अच्छा हो जाता है। या फिर अगर हॉस्पिटल में गलत आंकड़े आ रहे हैं या बढ़ के आ रहे हैं, तो वो कन्फ्यूजन पूरा क्लियर हो जाता है घर के आंकड़े देख के, ठीक है? तो जो लोग घर में बीपी देखते हैं, उनका कंट्रोल अच्छा रहता है, बेहतर रहता है। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 140/90 या उससे भी कम होना चाहिए, लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से। और फिर ब्लड शुगर की बात वही है कि ब्लड शुगर जो लोग घर में देखते हैं, उनका कंट्रोल कहीं बेहतर रहता है जो लोग घर में नहीं देखते, उनकी अपेक्षा, ठीक है? तो हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार अगर हम ब्लड शुगर देखें, तो तुरंत हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। आजकल हम तो स्मार्टफ़ोन में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई डायरी रखे। बहुत सारे ऐप्स भी हैं, हमारा खुद का ऐप है जहाँ पे हम ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर रिकॉर्ड कर सकते हैं डिजिटली और एक टेबल के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है आजकल। डिजिटल वर्ल्ड काफ़ी हमारे लिए लाइफ आसान कर रहा है। तो फास्टिंग शुगर 100 के आसपास होना चाहिए और खाने के बाद का शुगर 150 के नीचे होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो ये आंकड़े जब हम खुद से देखते हैं, तो खुद से हमको लगता है कि नहीं अब तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये आंकड़े बहुत ही खराब है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 200 के अंदर शुगर है तो अच्छा है, ऐसा नहीं है। फास्टिंग शुगर 100 के आसपास होना चाहिए
और पोस्ट मील शुगर 150 के आसपास होना चाहिए। जितनी बार हम घर में देखेंगे उतना हमको सही आइडिया मिलेगी। ठीक है? तो होम मॉनिटरिंग काफ़ी ज़रूरी है। होम मॉनिटरिंग से हमारा लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट बेहतर रहता है, लॉन्ग टर्म कंट्रोल बीमारी की अच्छी रहती है। ठीक है? सो लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट्स के लिए होम मॉनिटरिंग कीजिए और डॉक्टर से लगातार संपर्क में रहिए। थैंक यू।